फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल की। काफ़ी दिन से ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है अनिल अंबानी ग्रुप के अंदर और इस वजह से लोगों को डाउट हो रहा है कि ये तेज़ी क्यों बनी है। लोग कह रहे हैं कि ये ऑपरेटर का गेम है, लेकिन फ्रेंड्स, ऑपरेटर का गेम हो सकता है। माहौल जब तेज़ी का बनता है तो सारे के सारे एक साथ जुड़ जाते हैं उसकी प्राइस को बढ़ाने में, लेकिन इसके पीछे कुछ ज़मीनी हकीकत भी है। वो ज़मीनी हकीकत क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से तेज़ी का माहौल बन रहा है। सिर्फ ये कोई ऑपरेटर का गेम नहीं है। ऑपरेटर हमेशा बढ़ने वाले स्टॉक के साथ दौड़ते हैं, उनको भी उनका प्रॉफिट लेना होता है। तो ये बात सही है कि ऑपरेटर का गेम हो सकता है, लेकिन बहुत सारे दूसरे रीज़न हैं, उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये तेज़ी का दौर जारी रहेगा या फिर गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा, लोगों को फिर लॉस होगा। जैसे कि पिछली बार लोग फंस गए थे इस ग्रुप के अंदर, क्या फिर से वही होने वाला है या फिर बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है। तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय भी निवेश बनता है इन स्टॉक में, और निवेश करें तो कहाँ तक हम रुक सकते हैं, और क्या इस समय बहुत सारा प्रॉफिट मिल रहा है बहुत सारे स्टॉक में, तो क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो क्या है सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत दिन से लगातार लोग कह रहे हैं कि ये एक बुलबुला है जो बहुत जल्द फूट जाएगा। अनिल अंबानी ग्रुप में जो तेज़ी बनी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात सच है। तो एक बार लोग अनिल अंबानी ग्रुप में फंस चुके हैं तो जल्दी से इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन पूरी अब चेंज हो चुकी है, बहुत सारा वातावरण बदल चुका है। या ये कहे कि अनिल अंबानी के खुद के इनके सितारे जो गर्दिश में थे अब वो बुलंदियों की तरफ जाने लगे हैं, यानी उनके दिन बदलने की शुरुआत हो चुकी है और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे बड़ी बात, आरकॉम के ऊपर से फ्रॉड का टैग हट चुका है, यानी जो SBI ने उसके ऊपर फ्रॉड का टैग लगाया था उनके पैसे डुबाने की वजह से, तो जब रिलायंस जियो की तरफ से उस पेमेंट को चुकाने की बात हो गई है कि हम इसका पूरा पेमेंट चुका रहे हैं, उन्होंने उसके एसेट को खरीद लिया है रिलायंस इंफ्राटेल के, तो आरकॉम के ऊपर से फ्रॉड का टैग हट गया, जो एक बहुत बड़ी राहत मिल गई अनिल अंबानी को। उसके बाद में उन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 550 करोड़ का नया निवेश किया है, यानी वो अपनी तरफ से उन्होंने पैसे लगाए हैं 500 करोड़। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, यानी एक कंपनी को उन्होंने उभारने की शुरुआत कर दी है। साथ में उन्होंने रिलायंस पावर में नई फंडिंग की घोषणा की है, यानी आने वाली 13 जून को उसमें बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है जिसमें फंड रेजिंग की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, रिलायंस कैपिटल की सब्सिडियरी कंपनी के रिजोल्यूशन का जो प्लान है वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। तो लगभग सारी कंपनियों के अंदर बहुत सारी न्यूज़ें हैं और सारे के सारे सेटलमेंट होने लगे और इसी वजह से ये माहौल तेज़ी का बनने लगा है। तो इसके पीछे बहुत सारी सच्चाई भी है और बहुत सारा ऑपरेटर गेम भी है। तो वो सारी की सारी संभावना तलाशनी चाहिए और उसमें कहाँ तक हम निवेश रख सकते वो देखेंगे, लेकिन हम एक एक कंपनियों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रिलायंस पावर से। रिलायंस पावर का जो इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। 2008 में रिलायंस पावर का IPO आया था। उस समय अनिल अंबानी ग्रुप का नशा सबके सर पर चढ़कर बोल रहा था। रिलायंस पावर के IPO ने इतिहास रच दिया था फ्रेंड। IPO खुलने के 1 मिनट के अंदर ही पूरा IPO फुल हो चुका था, यानी बिक चुका था। तब फोर्ब्स की दुनिया में अमीरों की लिस्ट में अनिल अंबानी 6वें स्थान पर थे। बहुत ही ज़बरदस्त अनिल अंबानी के जलवे थे उस समय। IPO की जो प्राइस रखी गई थी वो 400 से 450 रखी गई थी, लेकिन लिस्टिंग के दिन ही सबके सपने धराशायी हो गए थे और IPO औदे मुँह गिरा था और लोगों को लॉस हो गया था। यानी जो इसकी लिस्टिंग थी वो 547 पर हुई थी, 599 का इसने हाई भी बनाया, लेकिन फिर वहाँ से ज़बरदस्त इसमें गिरावट शुरू हुई और अंत में क्लोजिंग 355 पर आई। यानी जो लोगों को IPO जो अमाउंट दी गई थी उससे भी नीचे IPO की क्लोजिंग आई है लिस्टिंग के दिन। तो ज़बरदस्त लोगों को लॉस हुआ। तो अनिल अंबानी ने अपना चेहरा बचाने के लिए बाद में डिसीजन लिया, उन्होंने 2 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस दिया। तो इस तरह से जो प्राइस थी उसको नीचे लाई गई, जिससे लोगों का लॉस था वो कवर हो गया। लेकिन उसके बाद में स्टॉक में गिरावट का दौर शुरू हुआ और बाकी अनिल अंबानी ग्रुप की दूसरी कंपनियों के भी जो सितारे थे वो गर्दिश में आने लगे और लगातार कंपनियां गिरते गिरते सब मिट्टी के भाव में आ गए शेयरों की कीमत। रिलायंस पावर का शेयर गिरते हुए बड़ी कीमत से सिर्फ 1 रुपये मात्र का पेनी स्टॉक बन के रह गया, यानी पूरी की पूरी रकम लोगों की डूब गई। लेकिन फिर दिन वापस पलट गए और वहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बनने लगा और पिछले 1 साल में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया स्टॉक ने। यानी 1 रुपये का जो करीब पिछले 1 साल पहले इसकी जो प्राइस थी वो 2.40 थी, यानी 2 रुपये 40 पैसे का स्टॉक था, वो दौड़ते हुए
फ्राइडे के दिन 12:30 तक पहुंच गया, बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है। और अब जो है अनिल अंबानी ने डिसीजन ले लिया है कि रिलायंस पावर को फिर से पुरानी पोजीशन पे लेके जाना है, उसको एक प्रॉफिट मेकिंग बड़ी कंपनी बनाना है, क्योंकि लगातार कंपनी तो प्रॉफिट में है लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कारोबार बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने अब कंपनी में फंड रेजिंग करने जा रहे हैं रिलायंस पावर में, और इसके लिए उन्होंने 13 जून को मीटिंग बुलाई है बोर्ड की, जिसमें डिसीजन लिया जाएगा किस तरीके से फंड रेजिंग की जाए। तो एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है रिलायंस पावर को ऊपर लेके जाने के लिए, जो आने वाले दिनों में ये कंपनी कमाल कर सकती है। अगर इसके कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक 12.50 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 12.50 की, लो 11.40 का है, लेकिन फिर 12.50 पर 5% का अपर सर्किट लगा, तो शानदार तेज़ी बनी हुई है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, बीच में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है लेकिन फिर से शानदार तेज़ी बन जाती है। स्टॉक में पिछले एक साल में इसने 420% का शानदार रिटर्न दिया है, और पिछले एक महीने में ही 71.23% का रिटर्न मिल चुका है, तो बहुत ही दमदार तरीके से स्टॉक दौड़ रहा है। दूसरा हमारा स्टॉक है वो है रिलायंस कम्युनिकेशन। तो रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर की जो मुसीबत सबसे बड़ी थी कि उसके ऊपर फ्रॉड का जो टैग लगा था, तो एसबीआई ने उस टैग को रिमूव करने के लिए एनसीएलटी में अपील की है, और उनका कहना है कि हमें हमारे पैसे अब मिलने की पूरी संभावना बन चुकी है, तो हमें इस फ्रॉड के टैग को हटाना है, यानी रिलायंस जियो की तरफ से उनकी जो रकम है वो बाकी सारी चुकाई जाएगी। तो आने वाले समय में अब रारकॉम के अंदर भी सारे के सारे जो मुद्दे वो सुलझ जाएंगे और एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे अनिल अंबानी, और इसी वजह से आरकॉम में भी शानदार तेज़ी बनी हुई है। अगर कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक 3.45 पर ओपन हुआ और सीधा 5% का अपर सर्किट लगा, और पिछले एक साल में इसने भी शानदार प्रदर्शन किया है। 0.95 का शेयर था, दौड़ते हुए 3.45 तक पहुंच चुका है। पिछले एक महीने में ही 263 पॉइंट का बम्पर रिटर्न दे दिया है, और अभी ये 20.32% दूर है अपने 52 वीक से। एक महीने में इसने 86.49% का शानदार रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा दौड़ रहा है, लेकिन मेरी आपसे राय है कि बहुत जल्द इसमें से आप निकल जाए, इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर ले। आप चाहे तो अपना निवेश रिलायंस पावर में शिफ्ट कर ले, लेकिन 4 रुपीज़ के आसपास इसमें से आप निकल जाए, क्योंकि इसमें रुक के आपको ज़्यादा फायदा नहीं है। भले इसमें थोड़े अपर सर्किट लगेंगे, परंतु इसमें आपको जल्द से जल्द प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब हम चलेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 88.90 पर, हाई बनाई 88.90 की, लो 81 का है, और स्टॉक ने क्लोजिंग दी वो है 82.95 पर, करीब 2.07% डाउन पर, और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। और सबसे बड़ी बात, अनिल अंबानी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले दिनों उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि मुझे इस कंपनी को कर्ज मुक्त करना है। तब से लगातार वो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी उन्होंने बेचे जिससे काफ़ी उन्होंने कर्ज कम किया, और अब वो इसमें नया फंड ऐड करने जा रहे हैं, यानी 550 करोड़ का नया फंड लगाया जा रहा है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें 400 करोड़ अनिल अंबानी खुद लगा रहे हैं और 150 करोड़ वर्दे ग्रुप लगा रहे हैं, और इसके बदले में उनको 60 रुपीज़ की प्राइस से शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। तो बहुत जल्द इसमें अभी बड़ी फंडिंग के द्वारा कारोबार को आगे बढ़ाया जाएगा, और कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करके इस कंपनी को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसका भी भविष्य मुझे उज्जवल लग रहा है। प्रदर्शन की बात करें तो इसने भी शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले एक साल पहले इसकी प्राइस 19.20 की थी, जो बढ़ते हुए 88.90 तक पहुंच गई। बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है लोगों को। एक साल के अंदर 332% का शानदार बम्पर रिटर्न मिला है, और अभी स्टॉक 6.58% दूर है अपने 52 वीक से, और पिछले एक महीने में 56.64% का शानदार रिटर्न मिल चुका है। तो स्टॉक ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई, और ये स्टॉक भी निवेश के लिए अच्छा लग रहा है। इसमें आप निवेश करके रख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक जरूर कीजिए। हर स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, कभी भी गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। भले ही आपने रिलायंस पावर में भी अगर निवेश किया हुआ और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, मेरी राय है कि आप प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो होल्ड करके रखें। स्टॉक का भविष्य मुझे इन दो कंपनियों का तो उज्जवल लग रहा है, क्योंकि अनिल अंबानी ने अब ठान लिया है कि इन कंपनियों को फिर से आगे लेके जाना है। और अब चलते हैं हम रिलायंस कैपिटल की तरफ, तो वहाँ से भी एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है। रिलायंस कैपिटल की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को डेप्थ रेजोल्यूशन प्लान को, जो कि 9017 करोड़ का है, वो फाइनल स्टेज में पहुँच चुका है। यानी बहुत जल्द इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकल जाएगी ये कंपनी, यानी आने वाले समय में रिलायंस कैपिटल की मुसीबत खत्म हो जाएगी, और लगातार इन कंपनियों को बेच के इस कंपनियों के मुसीबत के जंजाल से वो बाहर निकल रहे हैं। तो रिलायंस कैपिटल से भी बहुत जल्द अनिल अंबानी फ्री हो जाएंगे, जो लॉस है उसको कंपनियों को बेच के पूरा किया जाएगा। तो एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक 20.35 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 20.35 की, लो 19.45 का है, 20.35 पर अपर सर्किट लग गया है। तो रिलायंस कैपिटल ने भी अच्छा खासी परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले एक साल से, और एक महीने से भी शानदार स्टॉक दौड़ रहा है। परंतु मेरी राय है कि इस कंपनी से भी आपको जल्द से जल्द प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए, और आपका निवेश रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दे, क्योंकि इन दो कंपनियों का भविष्य मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि अनिल अंबानी ने इन दो कंपनियों को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी है, और दो कंपनियों से वो अपने हाथ बिल्कुल खींच लेंगे।
तो आने वाले समय में 2 कंपनियां दौड़ेगी और बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक भी कर ले, क्योंकि कभी भी गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। फिर लोअर सर्किट लगेंगे तो फिर आपको जो बढ़ी हुई प्राइस है वो आपकी नीचे आ जाएगी और आपको लॉस हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।